नमस्कार, मैं अनिल कुमार। सिंगरौली जिले के धरातल पर उतरने की अगर बात करें तो रियल में जननायक कहें या फिर युवा यहाँ का बेटा कहें, प्रवीण सिंह चौहान की मैं बात कर रहा हूँ। इन दिनों जब से पूरे जिले में कोरोना महामारी संकट का जैसी आपदा आई है, तब से गरीबों को और हॉस्पिटलों के बाहर या हॉस्पिटलों के अंदर जो कोविड-19 के मरीज हैं या अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके परिजन जो वहाँ बाहर बैठे हैं या भूखे हैं, ऐसे समय उन्हें भोजन देने का काम कर रहे हैं। मैं अभी बस स्टैंड में उपस्थित हूँ। साथियों, बस स्टैंड में उपस्थित होकर आप लोगों से मैं यह तस्वीरें दिखाऊंगा और उन नेताओं के लिए भी कुछ कहूँगा जो करोड़ों की संपत्ति रखकर घर में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ जातिवाद की और अपने निजी स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं के लिए भी यह बड़ा सबक होगा और आगामी चाहे जो चुनाव भी होंगे, इसका भी नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस दौरान सिर्फ आपदा को आप स्वार्थ मत लीजिए, बल्कि लोगों को बचाइए, लोगों का सहयोग करिए, यही आपका मानव धर्म है। मैं बात करूंगा पहले तो जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी सहयोगी हैं, इनके साथ हैं, बस स्टैंड में हैं। मैं इसके बाद प्रवीण सिंह चौहान साहब से बात करूँगा। मेरा पार्षद है, यहाँ पर लगभग मैं देख पा रहा हूँ 2-3 दर्जन लोग हैं, 50 लोग, उनके भोजन मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा भोजन है? आपके साथ ही पैकेट कीजिए, ये पैकेट। देखिए, वास्तव में प्रवीण सिंह चौहान द्वारा जो सराहनीय कार्य मुख्य लोगों के बारे में जो उन्होंने विचार करके जो उनके भोजन की व्यवस्था की गई, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं अभी आपने जैसे कहा, जो लोग पैसा दबा के जो किसी मैं तो खुद निर्दलीय हूँ और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार चुका हूँ, लेकिन निर्दलीय 2 बार मैं चुनाव जीता हूँ। अभी निर्वाचित पार्षद वार्ड क्रमांक 41 है और प्रवीण सिंह जी ने जो यह सराहनीय कार्य किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके का मैं आशा रखता हूँ। मुझे कांग्रेस और भाजपा इससे मतलब नहीं है, लेकिन मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और ये मैं उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सोशल मीडिया में प्रवीण सिंह चौहान का मोदी का बेटा कहा जाता है, लगातार भोजन दे रहे हैं, लेकिन उन जनप्रतिनिधियों के लिए आप क्या बोलेंगे जो सत्ता में है, करोड़ों की संपत्ति है, जो जाति भावना की आज जो राजनीति करते हैं, मतलब जहां जरूरत है वहां हाथ पांव नहीं बटाते, बल्कि सिर्फ अखबारों में, सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया के चर्चा में आने के लिए जो क्रियाक्रम करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक मैं जानता हूँ बराबर फिल्में अब सबसे बाहर भी रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन रचनात्मक का ये जो आज भूखे लोगों को जो भोजन की व्यवस्था प्रवीण सिंह जी ने किया, ये रचनात्मक कार्य है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल के लोग हो, सबको समाज में रहना है, काम करना पड़ेगा। जो रचनात्मक काम करेगा, जनता उसकी भावनाओं को कद्र करते हुए उसके साथ रहेंगे। तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ और प्रवीण सिंह जी के लिए मैं खुले हम बोलता हूँ, पार्टी हमारा विरोध करे, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं उनके साथ। धन्यवाद। अब मैं डायरेक्ट प्रवीण सिंह चौहान साहब को बात कराऊंगा। आखिर कैसे इतनी जुनून, ये मेहनत इस महामारी के दौरान अपने आप को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाना कितनी बड़ी बात होती है, मैं जानूंगा। पहले आपको स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपके साथ लगभग 3-4 हॉस्पिटलों का दौरा किया और मैं भी बस ये जो आपने जो कर रहे हैं, भोजन लोगों को दे रहे हैं, ये पहले तो आपको जुड़े और ये आपके मन में कैसे आया? जिले में तमाम नेता हैं, किसी में भी ये कैसे आप करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जिले में जब लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई, पूरी तरह से जब लॉकडाउन हुआ और पेशेंटों की स्थिति बढ़ने लगी, जब पेशेंटों की स्थिति बढ़ने लगी तो मेरे मन में एक
भावना आई या मैंने एक सोचा कि भाई चारों तरफ से खाद्यान्न के होटल बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। ऐसे स्थिति में कोई माड़ा से आ रहा है, कोई सरई से आ रहा है, कोई चितरंगी से आ रहा है, तो दूर दूर से जो पेशेंट आ रहे हैं, जो उनके साथ उनके परिजन आ रहे हैं, चलिए पेशेंटों को तो मान लीजिए अस्पताल भोजन व्यवस्थाएं करा रही है कुछ, लेकिन जो उनके परिजन हैं वो भूखे प्यासे मरीज के साथ मर रहे हैं। इन बातों को मैंने गंभीरता से लिया और हम लोगों ने मैंने शुरुआत की भोजन वितरण की। और इस कार्य को करने की सबसे बड़ी प्रेरणा जो मुझे मिली है मेरे नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी के द्वारा मुझे ये प्रेरणा मिली है। उनका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है, बीच बीच में वो इस भोजन वितरण के संबंध में चर्चाएं भी करते हैं कि किस तरह से आपका कार्य चल रहा है। और जो उनके कार्य रहे हैं सेवा भाव के, जो कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब ने सदैव अपना जीवन पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए जो समर्पित किया है। पूर्व में भी माननीय अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा बड़े बड़े मेडिकल कैंप लगवाए जाते रहे हैं और आज भोपाल में वो है और भोपाल में रह कर के जितने हमारे विंध्य प्रदेश के जितने लोग हैं उनको अस्पतालों में एडमिट कराना, जो इंदौर में है, भोपाल में, ग्वालियर, जो बड़े शहरों में है, वो जो लोग संपर्क कर रहे हैं लगातार वो उनको अस्पतालों में एडमिट कराना, डॉक्टर से सतत संपर्क बनाए रखना। और यहाँ के जो लोग हैं जिनको चिरावे में एडमिट होना है या किसी बड़े सेंटर में जाना है, लगातार मदद कर रहे हैं। मेरी तरह उनकी जो टीम है, अजय सिंह राहुल भैया की जो टीम है पूरे विंध्य में, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, तो मेरी तरह सारे लोग, उनके टीम के लोग सेवा भाव से लगे हुए हैं। एक बात और मैं राहुल भैया का तमाम लोग नाम लेते हैं कि मैं उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ सिंगरौली में कांग्रेस के बहुत नेता हैं, अगर राजनीतिक दल की बात करें और विपक्ष की बात करें तो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि भी गायब दिख रहे हैं। जो अभी आगामी नगर निगम चुनाव था तो सभी लोग सक्रिय दिख रहे थे। एक कहावत है, जैसे ही बरसात आता है मेढक बाहर निकलता है। तो क्या सिर्फ चुनाव राजनीति के लिए ये लोग मेढक बने हुए हैं नेता, या फिर रियल में ये समाज सेवा या जो लोगों को बचाने की जरूरत है उनको, आज जिनके आज विगत दिनों पुलिस के भिड़न आम पब्लिक से हुई, इन सभी चीज़ों के बीच को देखें तो लोग नेता से क्या बयानबाजी के लिए है या फिर आम पब्लिक आप जैसे जन सेवा के लिए आपकी पार्टी के लोग भी आपको समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इसका आकलन तीसरी आंख या तीसरा स्तंभ मीडिया और जनता करेगा। मेरा कार्य किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैं केवल सिंगरौली के लोग भूखे न रहें, इस लॉकडाउन में परेशान न हो, और जो मेरे नेता की सेवा करने की भावना है लोगों के प्रति, जो समर्पित भावना है, उसको मैं आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, सिंगरौली में सोशल मीडिया पे देखने मिलेगा आपको सिंगरौली का बेटा कहा जा रहा है, अब क्या कुछ कहेंगे लोगों को? अब उनका प्रेम स्नेह है, उसके लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद करूँगा। और जो मेरे इस कार्य को लेकर के जो हौसला अफजाई कर रहे हैं मेरा, उससे मेरा मनोबल दुगना बढ़ रहा है। जैसे आप आज आए, आपने स्वयं फ़ोन किया कि मैं आज आपके साथ चलना चाहता हूँ, कवरेज करना चाहता हूँ, तो लोग जो मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और साथ साथ उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, जिला सचिव सौरभ सिंह रोगंची। हमारे यहाँ कुछ गमी की स्थिति थी, ऐसे पीरियड में ये पूरा खाना बनवाने से लेकर के वितरण करवाने तक का कार्य मेरा पूरा ये देख रहे हैं, मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, मतलब मजबूत है पूरी तरीके से। और भी हमारे युवा जो साथी हैं, चाहे वो मनोज सिंह हो गए, चाहे पंकज पांडे जी हो गए, जय सिंह डब्बू हो गए, ये भी आकर के भोजन वितरण में मेरा सहयोग करते हैं। और तमाम मेरे कुछ ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने मुझे अमेरिका से फ़ोन करके या स्थानीय लोगों ने भी एक सहयोग किया कि भाई मेरी तरफ से भी ये राशि आप रखो और इसमें कार्य करो। तो मेरे साथ साथ तमाम लोगों का सहयोग है जो लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कल हमारे माननीय नेता का भी फ़ोन आया था और सारी वो व्यवस्थाएं वो उपलब्ध करा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध उनके द्वारा कराई जा रही है। और वो नज़र बना के रखे हुए हैं कि जो एक सेवा भावना है लोगों की, राजनीति से हट करके, राजनीति से परे, जो जनता की सेवा भावना का विचार उनके अंदर है, जो दाऊ साहब ने उन्हें दिया, जो उनके पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, वो लगातार उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं और हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। और उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चल करके एक छोटी सी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ी बात, मैं रास्ते में इनके साथ साथ एक चर्चाएं चल रही थी कि अगर मैं अभी तक हॉस्पिटल यानी अस्पताल में नहीं गया हूँ तो अस्पताल में जो लगने वाले पैसे थे हमारे बीमारी में, वो पैसे क्यों ना मैं समाज सेवा में लगा दूँ, लोगों के भोजन में लगा दूँ। हो सकता है कि दुआओं से मैं हॉस्पिटल जाऊँ। देखिए पूरी वीडियो, मैं उन्नीस कुमार।